हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? ऑप्शंस हैं रेशम का कपड़ा, लकड़ी के पलक, कैनवास या फिर हस्त निर्मित कागज। एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैनवास। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं इसमें से किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे? ऑप्शंस है कलकत्ता समूह, ललित कला अकादमी, कला भवन शांति निकेतन या फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं इनमें से किसके संस्थापक अध्यक्ष रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी के। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु या फिर व्यापार हेतु। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा हेतु। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? ऑप्शंस हैं उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर या फिर उस्ताद बेहराम। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजपूत, मुगल, जैन या फिर पाल। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। ऑप्शन है समकालीन कला, कला दीर्घा, कला त्रैमासिक या फिर कला वार्ता। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कला। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया? ऑप्शन है बिसनदास, विजितर, अबुल हसन या फिर बसावन। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बसावन। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। ऑप्शंस हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, एस.जी. श्रीखंडे या फिर दिनकर कौशिक। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन हैं के एस कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य या फिर कृष्णा खन्ना। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन हैं ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा या फिर राय कृष्ण दास। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? ऑप्शन हैं क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली या फिर टिली कैटल। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा टिली कैटल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शंस हैं एस.जी. श्रीखंडे, दिलीप दासगुप्ता, सरोज गोगीपाल या फिर मदनलाल नागर। इनमें से कौन मूर्तिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा एस.जी. श्रीखंडे। अगला प्रश्न, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र या फिर जंगली चित्र। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत चित्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? ऑप्शंस है बैंगनी, नारंगी, पीला या फिर हरा। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न, अ ब्रश विद लाइट
किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है वीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी वेंकुटम या फिर जोगेन चौधरी। ऑप्शन है बीबी सिंह, सतीश गुजराल, टी वैकुंठम या फिर जोगेन चौधरी। अब्रज विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य पाषाण काल कब तक का माना जाता है? ऑप्शन है 2000 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व या फिर 1000 ईस्वी पूर्व। भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को मानते हैं? ऑप्शन है बसोहली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली या फिर राजपूत शैली। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किस शैली के उद्भव को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली शैली। अगला प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है जय धवल, महाधवल, पादताड़तिकम या फिर अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, सातवाहन या फिर राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? ऑप्शन है चितिन मजुमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, मंजीत बाबा या फिर आसीम सेन। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया कब? ऑप्शन है 1660 में, 1560 में, 1680 में या फिर 1960 में। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया कब? इसका सही आंसर हो जाएगा 1660 में। अगला प्रश्न है, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं? ऑप्शन है केशव मलिक, अशोक भावमी, दिनकर कौशिक या फिर असद अली। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक भौमिक। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। ऑप्शन है घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ, गज, भालू, शेर, ऊंट, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर या फिर गज, मृग, बाघ, ऋषभ। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? ऑप्शन है 3 संगीतज्ञ, गेवेर्निका, लिस डेमा विज्ञान, 5 बीता हुआ लड़का। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 संगीतज्ञ। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।